आज की जिंदगी इम्तिहान है और इस इम्तिहान का पहला वसूल ही बाज है। लोग कहते हैं 70 की एज में जिसकी मौत होती है 40 में ही वो अधमरा हो जाता है। अगर उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं होता, जीतने का विश्वास नहीं होता, अपने कष्टों से लड़ने का विश्वास नहीं होता, तो वो 70 की जगह 40 में ही मर जाता। और जहाँ रिस्क होता है वहीं बाज की कहानी का आरंभ होता है। जब पंछी आसमान में उड़ते हैं तो बाज शिखर पर खड़े होकर सब कुछ देखता रहता है, लेकिन जब बाज आसमान में उड़ता है तो सारे पंछी एकाएक गायब हो जाते हैं। जहाँ वर्षा आए तो सारे पंछी अपने घरों में छिप जाते हैं, वहीं बाज बादलों को चीरते हुए अपनी उड़ान को जारी रखता है। जहाँ सारे पंछियाँ अपने बच्चों के लिए नरम तिनकों से बनी घोंसला बनाने लगती है, वहीं बाज अपने बच्चों के लिए अपने घोंसले में से उन सारे नरम तिनकों को हटाने लगती है जो कि उसके बच्चे को आराम दे। दोस्तों, ये सारी बातें कहने का मतलब यह है कि पंछी अपने कंफर्ट जोन में जीना चाहती है और बाज कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर जीना चाहती है। एक पंछी को पता है कि उसका पुण्य जन्म नहीं होगा, लेकिन बाज को पता है कि उसका फिर से दोबारा जन्म होगा। इसलिए वो अपने आप को उस दिन के लिए तैयार करता है जिस दिन उसका फिर से पुनः जन्म हो। कहते हैं एक बाज की 70 साल की आयु होती है और ये भी कहते हैं कि वो 40 साल में ही बूढ़ा हो जाता है। एक बाज शुरुआत से ही रिस्क लेना चाहता है क्योंकि उसे पता है कि 40 की एज में उसे बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। अगर वो आज से रिस्क ना ले तो शायद ही वो उस समय जीत पाएगा। लेकिन जब वही बाज 40 की एज में पहुंच जाता है तो उसके धारदार नाखून, उसकी चोंच सारे लचीले हो जाते हैं और मुड़ जाते हैं, जिसके कारण वो फिर शिकार नहीं कर पाता। और वहीं उसकी पंख, जिसके सारे वो ऊंचे ऊंचे चट्टान को, ऊंचे ऊंचे बादलों को चीरकर उड़ान भरता है, अब वो भी उसका साथ नहीं देती, वो भी उसके शरीर का साथ चिपक जाती है। इसीलिए जब वो 40 वर्ष का होता है उसी समय वो किसी ऊंचे चट्टान पर, ऊंचे शिखर पर पहुंच जाता है और दुनिया से कोसों दूर एकांत में अकेला रहता है। वो उस समय जितनी पीड़ा को सहता है, एक आम इंसान हो या एक पशु हो, उतनी पीड़ा को वो नहीं सह सकता। अपने चोंच को पत्थर पर मार मार कर तोड़ता है, अपने हाथों की नाखूनों को वहाँ पत्थर पर रगड़ रगड़ कर तोड़ता है। और जब उसके चोंच नए आने लगते हैं तो अपने ही चोंच से वो अपने पंख के बालों को तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता है, अपने से अलग करता है। इसे करने के लिए उसे 6 महीने तक का समय लगता है, क्योंकि वो बाज है। वो जानता है अगर उसे दूसरी जिंदगी चाहिए तो उसे ये करना पड़ेगा। इसलिए वो लड़ता है, खुद से लड़ता है, अपनी जिंदगी से लड़ता है। इसलिए कहते भी है, फितरतों से हार जाए ऐसा बाज नहीं होता, खुद पर भरोसा हो ऐसा बाज होता है, खुद पर विश्वास हो ऐसा बाज होता है। तकलीफ जहाँ हो वहाँ बाज होता है, शिकार जहाँ हो वो बाज होता है। तो जिंदगी में जीना है तो बाज से सीखना कि जीतना कैसे है, और जिंदगी में जीतने के लिए मेहनत कैसे करनी है, खुद की समस्याओं से कैसे बाहर निकलना है, खुद की समस्याओं को कैसे हराना है। दोस्तों, बाज की जिंदगी चाहे जैसी भी हो, आपको उससे सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। पहली बात, अकेला उड़ना शुरू करो। ये दुनिया के साथ चलोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और बाज एकमात्र ऐसा पक्षी है जो अकेले उड़ने में विश्वास रखता है। जब सारी दुनिया उड़ती है तो वो चुपचाप देखता है, लेकिन जब वो उड़ता है तो सारे दुनिया की पंछियां अपने अपने घोंसले में छिप जाते हैं। दूसरी बात, फोकस, ओनली टारगेट। वो जिस किसी का शिकार करता है बस उसका टारगेट वही होता है। जब वो शिकार करता है तो वो अपने शिकार पर हर समय नजर रखता है, उठते बैठते सोते जागते वो सब समय उस पर नजर रखता है। इसलिए जो भी आपका टारगेट हो उसके बारे में हर समय सोचो, उस पर ध्यान दो। तब बाज जिस तरह शिकार करता है आप भी अपने फोकस के दम पर अपने लक्ष्य को पा सकोगे, अपने टारगेट को अचीव कर सकोगे। और तीसरी बात और सबसे इम्पोर्टेंट, रिस्क लो। बाज रिस्क लेने में कभी हटता नहीं है। जब बाज का बच्चा छोटा होता है तब उसकी माँ उसे अपने साथ लेकर आसमानों के वादियों में उड़ जाती है और वहाँ से उसे छोड़ देती है कि वो खुद से सीख ले कि उड़ना कैसे है। और जब तक वो सीखता नहीं, यह प्रयास बार बार होता है, यह काम बार बार होता है और एक दिन वो ठीक सीख लेता है। इसलिए आप भी रिस्क लेना शुरू कर दो। एक दिन आपकी रिस्क ही आपका सफलता का कारण बनेगी। अगर दुनिया में जीतना है तो बाज की नजर रखो, और जीतना है तो बाज का संकल्प लो, तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट मोटिवेशन वीडियो के साथ और एक नए अंदाज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।